नमस्कार दोस्तों, ऐसो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है राहु की पांचवी दृष्टि। राहु की दोस्तों तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। आज बात करेंगे पांचवी दृष्टि के बारे में। दोस्तों, राहु की पांचवी दृष्टि को ऐसे माना गया है कि कहीं भी प्लेस्ड हो, किसी भी भाव में प्लेस्ड हो, लेकिन पांचवी दृष्टि जो है आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वहाँ से प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी। राहु से लोग डरते ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों पांचवी दृष्टि का कमाल ऐसे है कि ये एक आपके रामबाण उपाय कह लीजिए या कुछ ऐसी शक्ति कह लीजिए, कोई डिवाइन पावर कह लीजिए, जो आपको हमेशा बचाएगी। वो क्या चीज़ बचाएगी वो डिपेंड करेगा उस ज़रिए के ऊपर। देखो दोस्तों, ये होता है कि हमारी लाइफ में ज़रिए ही होते हैं, जो प्लैनेट्स जो हैं उनके थ्रू हमें या तो समस्या भेजेंगे या समस्या का समाधान भेजेंगे। अब आपने देखा है लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो क्या है? वो ज़रिया ही तो हैं। अगर कुछ नेगेटिव ग्रह हो तो टाउट मिल जाएगा आपको, गुरु भी टाउट मिल जाएगा और पखंडी एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर समय अच्छा आना है आगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी या तो अच्छे गुरु से, अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो ये चीज़ें जो हैं ग्रह करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेलेफिक माना गया है राहु को, बट इसकी पांचवी दृष्टि का कमाल है दोस्तों। पांचवी दृष्टि हमेशा जो है, जब भी आप किसी ट्रबल में फंसेंगे आपको वहाँ से बचाने का काम करेगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राहु जब आपके पहले भाव में है, राहु लगन में ही बैठ जाए तो दृष्टि कहाँ डालेंगे? पांचवें घर में। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि जब भी लगन में राहु हो तो कोई आपको समस्या ज़रूर आएगी एक बार ज़िंदगी में। जब भी समस्या आएगी, जब भी कोई ट्रबल आएगी तो आप क्या है, दिल छोटा करके बैठ जाते हैं, बैठ भी गए होंगे। तो ये देखा जाता है कि कई लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं या कई लोग बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं और कुछ हेल्थ ट्रबल्स इसी के चलते हुए, डिप्रेशन के चलते हुए उन्हें आ जाती है। अकेले कमरे में बैठ जाएंगे, लोनली फील करेंगे, समझ नहीं आएगी किससे बात करूं, किससे ना करूं। तो ये स्थिति जो है एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ मदद क्या करेगा? जब पांचवी दृष्टि है पांचवें घर पे राहु की, तो पांचवा घर किसका है? पांचवा घर है, दर्शाता है जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके हिसाब से पांचवा घर जो है वो देखा जाता है इस लाइफ में। तो जो कर्म आपने अच्छे किए होंगे पांचवें जो पिछले जन्म में, तो वो ही आपको समझ लो कि काम आएंगे इस जन्म में। पांचवी दृष्टि जो है राहु की ये दर्शाती है वो अच्छे कर्म जो हैं आपके किए हुए, वो डिवाइन पावर्स जो है आपको इस जन्म में समस्या से जो है वो बाहर निकालेंगी। जो आपके मित्र यार होंगे, जो ऊंचे पद पे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई जज है आपका मित्र, कोई पॉलिटिक्स में है आपका मित्र, ऊंचे पद पर है, काउंसलर है या कोई भी है, कोई वकील हो सकता है जो किसी ओहदे पर है, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा क्योंकि आपने लोगों की मदद की थी पिछले जन्म में। तो आपको भी मदद जो है आपको इन लोगों से ज़रूर आएगी। आपने, आपकी नेचर ऐसी है कि लॉयल हो, ईमानदार रहते हो, बेईमान नहीं होते। तो क्या होता है कि आप ईमानदार रहकर लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको इन लोगों के बारे में बताया, हाई रैंक वाले होंगे, आप उनसे मदद लेने जाओगे ना जब भी ट्रबल में होगे, तो वो ये चीज़ कहेंगे यार ये बंदा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है। तो बगैर किसी शुल्क के, किसी फीस के तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसी डिवाइन पावर जो है इनके ज़रिए राहु आपकी मदद करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ देखी जाती है। तो कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे इन लोगों के साथ जस्ट बिकॉज यू आर हम्बल। आपकी नेचर अच्छी है, आपने लोगों का भला किया है पिछले जन्म में भी और इस बार भी, तो आपको इन लोगों से परेशानी नहीं आएगी। इन लोगों ने आपकी जो है मदद ज़रूर करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ देखी जाएगी। अब पांचवा घर जिस पे दृष्टि है इसकी, तो ये देखा जाता है दर्शाता किस चीज़ को है? इंटेलिजेंस को। एजुकेशन का खाना है ना, तो इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कितनी काम करेगी उसको भी दर्शाता है पांचवा घर। सो ऐसे जातक देखा जाता है कि बुद्धि भी काम आती है इनकी। अब बुद्धि काम कैसे आती है कि जिनकी बुद्धि नहीं होती है वो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं और दुश्मनी निकालते हैं और फंसते चले जाते हैं उसी के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में,
मैं होने नहीं दूंगा ये वो, लेकिन आपकी बुद्धि काम आ जाएगी कि आपको समझ आ जाएगी एंड में कि नहीं यार ये इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो आपको सहजता से काम लेना है, सुलझा हुआ डिसीजन लेना है। तो ये चीज़ आपका पांचवा भाव जो है राहु की जो दृष्टि है इसमें आपको मदद करेगी। तो इसी के चलते हुए आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि ईगो मत करना, कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि आप लोग ऐसे अगर हो जाओगे ना तो ये पांचवी दृष्टि उल्टा राहु के जो है प्रभाव देगी। ठीक है, तो अगर इसका उपाय चाहते हो तो यही है कि ईगो अपनी जो है वो निकाल दो जिंदगी से। ठीक है, तभी जो है दुश्मन आपका कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कोई भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगा। अगर करता है आपको हार्म करने की कोशिश, खुद ब खुद परास्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। फालतू का डर मन से निकाल दो, कोई डिप्रेशन वगैरह बीमारी लगा कर बैठ जाओगे, फालतू का कुछ नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना वो एक इल्यूजन है, राहु आपको बचा लेंगे। कुछ भी ट्रबल आती है आप समझो कि आपके साथ कोई ना कोई जरिया ज़रूर है जो आपको एंड में बचाने, जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर आएगा। और हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स का इंसान, कोई रिश्तेदार, अब रिश्तेदार रिलेटिव्स को भी दर्शाता है पांचवा खाना, तो कोई ऑपोजिट सेक्स का रिलेटिव ज़रूर आ जाएगा। हो सकता है आपकी सिस्टर आ जाए बचाने, स्पाउस आ जाए, गर्लफ्रेंड आ जाए, कोई ऐसा लिंक आ जाए जो ऑपोजिट सेक्स का है, तो उनके थ्रू आप ज़रूर बच पाएंगे। वो एक ब्लेसिंग होगी राहु की। तो ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट हाउस का। नाउ आगे बढ़ते हैं। राहु अगर दूसरे खाने में है जो कि आपके कुटुंब का खाना है, आपकी टोन का खाना है, तो दृष्टि जो पांचवी बनेगी वो किस पे बनेगी? सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस किसका है? आपकी डिजीजेस, आपके शत्रुओं का, कॉम्पिटिशन्स का, हिडन शत्रुओं का, और आपके डेट्स का, लोन इत्यादि का। तो जब सिक्स्थ हाउस पे पांचवी दृष्टि राहु की पड़ेगी तो ये देखा जाता है जब भी, अब दुश्मनों का खाना है ये छठा खाना, तो कोई भी आपको दुश्मनी आपसे कोई करने निकला है, या कोई आपको कोई कोर्ट केस या किसी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करता है, तो राहु आपको तभी प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप सेकंड खाने को सही रखोगे। सेकंड खाना टोन का भी है, तो टोन को अपने सही रखोगे, पोलाइट रहोगे, थोड़ा कोई बात नहीं टाइप हो जाओगे ना, तो क्योंकि जुपिटर का भी खाना है, तो आपको मदद मिलेगी राहु की। लेकिन अगर आपने कहीं कड़वापन रख दिया, अहंकार आ गया आप में, ईगो आ गई, तो यही राहु की पांचवी दृष्टि आपका काम खराब कर देगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुटुंब का खाना है तो प्रॉब्लम आपके कुटुंब से निकलेगी। कोई फैमिली का मेंबर या रिलेटिव आपकी फैमिली में ही जहां आप रहते हैं, तो उनमें से ही कोई छेड़खानी करने वाला होगा आपके साथ, आपके सक्सेस से जो है वो जलता दिखाई देगा, आपके लिए प्रॉब्लम, गड्ढा खोदने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दूं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ईगो नहीं करनी। ईगो करेंगे तो दिक्कत आएगी। वक्त पर छोड़िए, राहुदेव पर विश्वास रखिए, आपका वो हार्म नहीं कर पाएंगे। एक हिदायत है कि कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी वीकनेसेस शेयर नहीं करनी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर आप अपना रोना रोएंगे उनके आगे, या अपनी ही कमज़ोरियाँ अपने घर वालों को बताएंगे, तो होगा क्या? अब विभीषण की एग्जाम्पल देता हूँ। उसने क्या किया था, रावण की सारी चीज़ें जो हैं जाकर राम जी को बता दी, तो क्या हुआ? घर का भेदी लंका ढाए। तो यही आपके साथ होगा कि जिसके साथ आप अपनी वीकनेसेस, चाहे वो आपका स्पाउस हो, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ ज़्यादा वीकनेसेस शेयर करोगे वही आपका नुकसान करेगा, वही आपके डाउनफॉल का जिम्मेवार होगा। ठीक है, वही आपके लिए गड्ढा खोद देगा। लेकिन आप बच जाएंगे उससे, जैसे मैंने आपको बताया। जब बच जाएंगे तो सक्सेस भी उसी के बाद आएगा, क्योंकि एक बार ठोकर लगा कर राहुदेव आपको समझाएंगे और उसके बाद जो है सक्सेस आप अटेन करेंगे। उसके बगैर सक्सेस नहीं आएगी। एक दिक्कत आएगी, ठोकर लगेगी, तो सक्सेस जरूर आपके दरवाजे पर होगी। अब छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, तो थोड़े चेंजेस आप में आएंगे। जो पहले थे बाद में कुछ और हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन्स लेना आपको पसंद आएगा, कम्पीट करना पसंद आएगा। नहीं मतलब ये मेरे साथ हुआ कैसे, मतलब आपको समझ आ जाएगी कि कोई कंपटीशन कर रहा है, तो उस कंपटीशन में नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में कैसे लड़ना है। सामने वाला दुकानदार ऐसे कर रहा है तो मुझे कैसे चलना है मुझे पता है। आप थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, कंपेटिटिव हो जाएंगे। सिक्स्थ हाउस में दृष्टि होगी तो राहु ऐसे हेल्प करेंगे, आपको कंपेटिटिव बना देंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बना देंगे। जैसे आप पहले इमोशनल थे, धोखा खाया, समझ में आई लोगों की, तो अब प्रैक्टिकल हो गए हो। चालाक किसके सामने बनना है, इनोसेंट किसके सामने बनना है, ये आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी प्लान दिमाग में आए कोशिश करो कि वो इम्प्लीमेंट ज़रूर हो। ये नहीं कि दिमाग में प्लानिंग आ रही है अगले दिन, यार करूँ या ना करूँ, चल छोड़ रहने दे,
फिर अगला प्लान आए अगले दिन यार रहने दे, ऐसा मत करना। जो भी प्लान आए उसको इम्प्लीमेंट करना, चाहे स्लो स्लो करना बट इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, राहु इन थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस में भी जेमिनाई में अच्छा माना जाता है राहु, अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। दृष्टि पांचवी किस पे देता है? सातवें भाव की। बहुत लकी इंसान है, लेकिन लक किस पे निर्भर करेगी? जब भी ट्रबल आएगी किसी प्रकार की भी हो, बचाने कौन आएगा? सातवां खाना किसका है? स्पाउस का खाना, आपके पार्टनर का खाना है। पार्टनर आगे आके आपकी मदद करेगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राहु की दृष्टि फिफ्थ पड़ती है, हो सकता है इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, बने भी ना, लेकिन ऐसी पत्नी या ऐसा पति होगा कि इसको पता है कि हमारा झगड़ा चलता रहता है, फिर भी जब बाहरी कोई दुश्मन आएगा ना तो ये क्या करेगा पार्टनर इनका, अब खुद तो मदद करने के लायक अगर ना भी हो तो बच्चों को बोलेगा, अपने भाई को बोलेगा, अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, सोशल सर्कल में बोलेगा, किसी को बोलेगा, मदद इनके ज़रिए आएगी। कहने का मतलब मीडिएटर जो होंगे वो ये होंगे आपकी पार्टनर, मदद किसी के थ्रू लेकर आएंगे और आपका जो है राहु यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ समझाएंगे और कुछ प्रोटेक्ट करेंगे। चीज़ें बेहतर जो हैं इसके बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये भी इसमें देखा जाता है। बहुत से लोग होंगे जो आपको धकेलेंगे, प्रॉब्लम्स की तरफ धकेलेंगे, तो उकसाएंगे। तो आपने उकसना नहीं है, आपने प्रोवोक नहीं होना है, भड़कना नहीं है चीज़ों में। जो भड़काता है दिमाग से आपको काम लेना है, ठीक है। एंड जब भी ट्रबल आएगी, अगर पार्टनरशिप का भी खाना है सातवां, तो कोई अगर पार्टनर जो है फैक्ट्री में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी कोई किसी प्रकार का आपका पार्टनर है तो उससे भी मदद मिलेगी, चाहे वो स्पाउस और पार्टनर मिल के करें, मदद ज़रूर वो दोस्तों करेंगे आपकी, ठीक है। ऐसे राहुदेव जरिया बनाएंगे आपका। थर्ड का राहु इतना स्ट्रांग माना जाता है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन ऐसा कुछ कर दे ना तो डरना ना, डरने वाला राहु नहीं है ये उल्टा तो compete करता है। ऐसे लोग तो खुद जज होते हैं, खुद वकील होते हैं अपने खुद के। तो ये भी देखा जाता है कि डरना नहीं है, फाइट बैक, डोंट सरेंडर, जीत आपकी ही होनी है। राहु आपको हारने नहीं देगा यहाँ पर, ये देखा जाता है। बट फालतू के कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, और गलती से कहीं वाइफ के साथ ना कर, स्पाउस के साथ ना अपनी गड़बड़ करना, नहीं तो ये राहु आपको इतनी मदद पांचवी दृष्टि की नहीं दे पाएगा, ठीक है। इन लॉज के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है, जो भी लड़की हैं या लड़के हैं आप, ठीक है। और घर पे हाथी के फ्रेम्स ना रखें, तो कोशिश कीजिए कि कोई पेंटिंग्स या हाथी की फ्रेम्स लगाते हैं वो ना हो आपके कमरे में, खास करके, या घर पे भी ना हो तो अच्छा है। और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं तो आज ही उसको बाहर निकालें और नया लेकर आएँ। नए का हाथ नहीं पड़ रहा तो रुक जाएं, बट उसको बाहर ज़रूर निकाल दें या रिपेयर करवा लें, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, राहु इन फोर्थ हाउस। सोया हुआ राहु भी बोला गया है जब चौथे खाने में आता है, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आठवें खाने में। तो डरना नहीं है, आठवें खाने में दृष्टि पड़ रही है तो रहस्यमय बनाएगा आपको राहु, सीक्रेटिव बनाएगा, और सीक्रेट में ही राज है, मज़ा है और जीत भी है आठवें खाने पे जब भी दृष्टि पड़ेगी। अब क्या होगा, चौथा खाना किसका है? आपके परिवार का सुख है। तो परिवार का है तो परिवार वाले आपको ट्रबल में धकेल सकते हैं, धकेलेंगे भी, कि अपने खुद के ही रिश्तेदार आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फालतू में नहीं करेंगे, जब आपका राइज होगा तब करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आपका डाउनफॉल आएगा ना, पीछे मुड़कर देखोगे ये कर रहे थे मेरे साथ, तो वो खुशी उनके चेहरे पर दिखेगी, वो संतुष्टि दिखेगी उनके चेहरे पर कि ये बहुत अकड़ रहा था ना, अब आ गया ना नीचे। तो ये चीज़ें आपके साथ कुछ गुप्त पंगे जो है वो लेने की कोशिश करेंगे जब फोर्थ हाउस में राहु होगा और पांचवी दृष्टि आठवें में होगी। कुछ देखो, है तो सडन लॉसेस का घर, सडन प्रॉफिट्स का, बट सडन जो आएगा सडन वो जाएगा भी। राहु इतनी दृष्टि में अपने दम रखेंगे, ठीक है, आपको बाहर भी निकालेंगे। कुछ बीपी की समस्या आ गई, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई, डायबिटीज़, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट आ सकते हैं, तो वो ठीक भी जो है वो हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन करेगा? अब राहु की दृष्टि है आठवें पे, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? जब आप किसी ट्रबल में आओगे ना, किसी आप समझोगे कि मुझे समस्याओं ने घेर लिया है, तो आठवां घर किसका है? हिडन चीज़ों का है। कोई ना कोई ऐसा हिडन आपका रिलेटिव हो, हिडन कोई दोस्त हो, मित्र हो, हिडन इंसान हो, वो आपके लाइफ में आएगा और आपको इस एडवाइस दे देकर निकालेगा आपके घर वालों के अगेंस्ट। कहने का मतलब, घर वालों ने परेशान किया, अब बाहर का बंदा आया, स्ट्रेंजर या हिडन रिश्तेदार कोई या हिडन फ्रेंड, वो आपको निकालेगा जिससे आपने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि ये मुझे कर सकता है। लेकिन इसके साथ बिगाड़िए ना,
इससे एडवाइस लेते रहें, वो एडवाइस अच्छा होगा, वही आपको इस पंगे से जो है वो बाहर निकालेगा। एक चीज़ का कोशिश करना है कि अपने प्लान्स ज़ाहिर ना करें, हिडन रखें। राहु यही कहेंगे, जहाँ दृष्टि है ना उसका पालना करो। तो जब आप प्लान्स को सीक्रेट रखेंगे, अपनी वीकनेसेस नहीं बताएंगे, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं बताएंगे, तो ही आपकी जीत जो है वो निश्चित है। योर इन लॉज माइट हेल्प यू, आपके ससुराल पक्ष आपको मदद करेंगे, आपके ही फैमिली के अगेंस्ट आपको सतर्क करेंगे कि आपके फैमिली का ये मेंबर ऐसा है, वो मेंबर ऐसा है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने फैमिली की सुननी है या उनकी सुननी है। तो ये मैं आपको पहले से ही अलर्ट इसमें कर देता हूँ। तो उनके साथ प्लान ज़रूर अपना शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। डार्कनेस का खाना है, पाताल लोक भी बोला गया 8वें खाने को। तो कोशिश कीजिए कि डार्कनेस में ही चलते रहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना अंधेरे में तीर, लेकिन आपका अंधेरे में तीर, आपका अंधेरे में ही लगेगा तीर। अंधेरे में तीर निशाना लगाएं और ओपन ना करें, रोशनी ना डालें। आप सोच क्या रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, तो आपको जो है सक्सेस मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट में, समस्या में, ठीक है। कोई आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाए, कोई लिटिगेशन, कोई किसी प्रकार की हानि समस्या कोई आ रही है, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस पड़ गया, रिमेंबर ये हिडन जो आपने एक बंदा रखा हुआ है, सीक्रेट बंदा रखा हुआ है अपनी लाइफ में, वही काम आएगा। दोस्त हो, यार हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सम हिडन पर्सन विल ऑलवेज बी विद यू, ठीक है। तो उसकी एडवाइस ले लेना बुरे टाइम में, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे। राहु जब पंचम भाव में आएंगे तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, भाग्य भाव में। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, पंचम में आ गए और इधर भाग्य भाव में आ गए, तो दोनों त्रिकोण के भाव बन गए, ठीक है। फादर का रोल बहुत होगा इसमें। जब भी ट्रबल आएगी, जब भी मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का दौर आएगा, आपकी हेल्प कौन करेगा, नौवां खाना किसका है, भाग्य का। फॉर्च्यून आपका हेल्प करेगा। आपका भाग्य वो बना कैसे है, भाग्य बना होगा तभी जब आपने लोगों की सेवा की होगी, बड़े बुजुर्गों की सेवा की होगी, धर्म की सेवा की होगी, संतों की सेवा की होगी, पिछले जन्म में किसी की सेवा की होगी, पंचम भाव पिछले जन्म का हो गया ना, उनकी किसी की सेवा की होगी, साधु पंडितों को कुछ दान दक्षिणा दी होगी। तो ये भाग्य जो है आपको बाहर निकालेगा वेन एवर इन ट्रबल, ये आपके साथ होगा, ठीक है। पंचम भाव दोस्तों आपके चाइल्ड का भी है, आपके लव अफेयर्स का है, और आपके किसी प्रकार के रिश्तेदारों का, रिलेशन का घर है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, तो चलो इम्पोर्टेंस तो आपको बच्चों को देनी ही है, लेकिन सिर पर मत चढ़ा के रखना बच्चों को। कईयों की होती है बहुत ज़्यादा ही ओवर लाड़ प्यार कर देते हैं, बाद में वही नुकसान करते हैं। तो बच्चों को सिर पे मत चढ़ा के रखना, उनकी हर नेसेसिटी पूरी कर दी, बहुत ज़्यादा ओवर लाड़ प्यार कर लिया और इतना पैम्पर कर लिया कि बच्चे ही आपको आगे जाके तकलीफ दे, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। और लव रिलेशंस में और रिलेशन में भी ऐसे ही रखना है, किसी को भी सिर पे नहीं चढ़ा के रखना। रिस्पेक्ट करो सबकी और अपना कर्तव्य निभाओ, सिर पे किसी को नहीं चढ़ाना आपने, नहीं तो वो दिक्कत आपको आएगी, वो दिक्कत देंगे आपको। एक और चीज़, जितने आप, जो आपके भाई हैं, जो आपके साले हैं, आपकी नेचर ऐसी हो सकती है कि आपको लगे कि वो आपकी हानि चाहते हैं, वो आपका नुकसान चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये एक क्लाइंट के भी मैंने देखा था कि उसको फालतू में लग रहा था कि मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा पर ये कर रहा है, वो कर रहा है। नो 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 नो, यहाँ पर गलत फहमी है आपकी दोस्तों। आपका भाई आपका अच्छा चाहता है, आपका साला भी हो, वो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं ये पता। वो जलते होंगे, दैट इज सेपरेट थिंग आपके सक्सेस के टाइम पे, लेकिन वो जलेंगे तो ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये क्यों है। तो कहने का मतलब टांग नहीं अड़ाएंगे आपके काम में, गलत तरीके से आपको स्कीमिंग नहीं करेंगे, प्लॉटिंग नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचकर उनका उल्टा नुकसान ना कर बैठना, उनसे दुश्मनी ना कर बैठना। भाई अच्छा चाहने वाला होगा, उसका सपोर्ट करोगे वो डबल करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब दोनों फॉरेन लैंड को, खासकर नौवां खाना जो दृष्टि है तो फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है। तो फॉरेन से अगर पढ़ाई का खाना है तो पढ़ाई अगर बच्चों की हो, ये भी देखा जाता है, हो सकता है आपने पढ़ाई करी हो तो कुछ कनेक्शन बनता है। तो फॉरेन लैंड में पढ़ाई अच्छी है या पैसा आ रहा है वहाँ से, या आए तो अच्छा है, फॉरेन लैंड विल बी गुड फॉर यू, फेवरेबल फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड, राहु इन 6th हाउस, रोग ऋण और शत्रु के घर में राहु आ गए। राहु यहाँ पर बहुत बली है, बहुत बहुत ब्रेव है राहु यहाँ पर, डरते नहीं हैं। और जैसे ही महादशा आई,
सारे जितने भी दुश्मन हैं परास्त ज़मीन पर लेट जाएंगे, अपने आप नाश हो जाएगा। और इतनी मतलब ये पावरफुल जो है वो कंडीशन है। और दृष्टि कहाँ पड़ती है? 10वें घर में। वाह जी वाह! 10वां घर कार्य क्षेत्र का घर। एक हिदायत है सबसे पहले, ये कॉम्बिनेशन अगर ये ऐसा बन रहा है ना, दृष्टि 10वें घर पे, छठे में राहु, जितने भी कलीग्स होंगे, बॉस होंगे ना आपकी वर्क प्लेस पे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जैसे भी आप काम करते हो, तो ये ध्यान रखो कि उनसे बहसबाजी नहीं करनी। compete करना है, compete करके आप आगे भी जाओगे उनसे, बट गलत compete नहीं करना है, गलत कंपटीशन नहीं रखना है। मतलब उनको चीटिंग से, कॉन्फ्लिक्ट, इससे डिसऑनेस्टी से आगे नहीं जाना है, ठीक है। मेहनत से आगे जाओ उनसे, तभी पार पाओगे उनके ऊपर, और तभी ये राहु कायम रहेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ट्रबल की बात करें तो ट्रबल होगी तो बचाने कौन आएगा? तो राहु ने 5वीं दृष्टि दी है 10वें घर। 10वें घर से हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे जज हो गया, वकील हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, कोई किसी कॉलोनी का प्रधान हो गया, या कोई मोर्चा मंडल का प्रधान, कुछ ऐसा हो गया, ये इनकी मदद करने ज़रूर आते हैं। गरीबों के दाता माने जाते हैं ऐसे लोग, और इनके जो है वो मदद उनकी ज़रूर मिलेगी जब भी समस्याओं से ये घिरे होंगे। राहु 5th दृष्टि जहाँ देता है बचाएगा, जरिया उनको बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखी जाती है। कार्य क्षेत्र में एक चीज़ याद रखना, चालाकों के साथ चालाक, इनोसेंट के साथ इनोसेंट। जैसा बर्ताव आपके साथ होगा वैसा ही आपने करना है, क्योंकि 10वां भाव चालाकी को भी दर्शाता है। तो चालाक बन के काम करो, क्योंकि जुपिटर या शनि का घर है ना ये, तो जुपिटर यहाँ आकर नीच हो जाते हैं। नीच किस लिए होते हैं? इसीलिए कि कहने का मतलब यहाँ पर वो नीच के प्रभाव देंगे, चालाक हो नहीं पाते, ऐसे वो भक्ति भुक्ति वाले बंदे होते हैं, तो इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है ना। तो ये शनि का घर है, शनि कहेंगे थोड़ी चालाकी से करो, लेकिन हम्बल रहो। ये नहीं कि सिर पे हथौड़े मारने उनके या कुछ ऐसी उनको ट्रबल्स देनी, चीटिंग करनी, नो। चालाक है ना, तो माइंड में रखो कि यह चालाकी में से कर रहा है, इसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। इनोसेंट है तो उल्टा उसकी मदद करो, ज़्यादा अच्छा आपके साथ होगा। छठे घर में राहु कुछ स्टमक के रिलेटेड, इंटेस्टाइन के रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकता है, तो थोड़ा खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। कुछ मेजर ट्रबल आए तो स्कैन्स अपने टाइमली कराते रहो, ठीक है। होमलैंड इज़ मोर सूटेबल। बाहर काम करना इतना सूटेबल नहीं होगा, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है उसमें करो काम, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अगर कुछ कनेक्शन बन रहा है बाहर में से तो वो अलग बात है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जितना मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन अगर कहीं ये बहुत बढ़िया बैठा ना राहु, यहाँ पर सूर्य से ग्रसित नहीं है या किसी और ग्रह से अफ्लिक्टेड नहीं है, तो ये राहु सबको तबाह करने का हिम्मत जो है वो रखता है। इट इज़ वेरी फेवरेबल। भाई वगैरह से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, खासकर बड़े भाई से तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आप ना करें, ठीक है। गुड रिलेशंस विद इन लॉज, अपने ससुराल पक्ष के साथ कोई पंगा ना खड़ा कर लें। राहु यहाँ पर ख़राब होगा, क्योंकि राहु जो है वो इन लॉज से देखते हैं, ओके। सीक्रेट रखें, सीक्रेट का खाना है, सीक्रेटिव खाना है, तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस ना करें, डिस्क्लोज़ ना करें, आगे बढ़ते जाएंगे। ये राहु आपसे ये करवाएगा ज़रूर। और वर्क प्लेस पे ना अपनी चीज़ें जो आप काम कर रहे हो ये मत बताओ मैंने इतना काम कर लिया है, मैंने इतनी अचीवमेंट कर ली है। दूसरे जलेंगे आपसे, नुकसान करेंगे आपका। और ऐसे लोगों को नज़र बड़ी जल्दी लगती है, राहु 6 में हो तो खासकर। तो 5वीं दृष्टि 10 पे आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वर्क प्लेस पे डोंट डिस्कस सो मैनी थिंग्स अबाउट यू योर सेल्फ, तो ऐसा आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। इतनी यहाँ तक वीडियो देख ही ली है, 23 मिनट की वीडियो आपने देख ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। राहु इन 7th हाउस, 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ का खाना। और दृष्टि कहाँ पड़ती है? 11वें घर में। 11वां घर किसका है? आपकी डिज़ायर्स पूरी होने का घर है। आपके बड़े भाई को दर्शाता है, टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, सोशल सर्कल को दर्शाता है, और आपके फ्रेंड्स को दर्शाता है। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। 5वीं दृष्टि जब 11वें भाव पे पड़ती है तो डोंट एक्सपेक्ट योर फ्रेंड्स टू फेवर यू। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जब भी आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी समस्या आनी है ना, जिम्मेदार आपके दोस्त होंगे, मित्र यार आपके, ठीक है। उनके थ्रू आएगी आपको कोई ना कोई बड़ी समस्या, और ज़िंदगी में एक बार आनी ज़रूर है, चाहे छोटी एज में आए चाहे बड़ी में आए। एक बार फ्रेंड्स के थ्रू स्कैम ज़रूर होने वाला आपके साथ। लेकिन मैंने बताया कि राहु कोई ना कोई ज़रिया, जब 5वीं दृष्टि है तो किसी ना किसी को भेजेंगे। तो काम पता है कौन आएगा? वो दोस्त जिनको आप अपना ही ना समझते थे और दूसरों को अपना समझ बैठते थे, वो दोस्त जो हैं आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। वो हो सकता है आपकी सोसाइटी का कोई हो, या कोई आस पड़ोस का कोई इंसान हो जिससे आपकी नहीं इतनी है, नॉर्मल है और इतना क्लोज नहीं है,
वो भी आपको बचाने आएगा। समवन फ्रॉम द सोशल सर्कल, ठीक है, सोसाइटी का कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको वहाँ से निकाल करके ज़रूर जाएगा। एक चीज़ कोशिश करें कि अपने सन इन लॉ और आपकी बहू जो डॉटर इन लॉ है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, पुत्र पुत्री की तरह उनके रखें, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होगी वो भी काम आएंगी और वो लोग भी आपको काम आएंगे, आपको फेवर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। पैसों के रिलेटेड कोई समस्या नहीं देता है, पांचवी दृष्टि है तो जो भी सोचोगे मिलेगा, गेंस मिलेंगे। राहु की पांचवी दृष्टि गेंस आपको पैसे के मामले में देंगे यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसा जो है किसी को कैश जो है वो उधार नहीं देना है, या किसी गिरवी नहीं रखना है, या दान नहीं करना है। दान इज समथिंग एल्स, बट डोंट लेंड, डोंट, ऐसा नहीं करना है कि नहीं यार वो कह रहा है महीने बाद दे दूंगा, तो वो पैसा देगा नहीं, लेकर दौड़ जाएगा आपका पैसा। आपके दोस्त आपका पैसा बहुत खाएंगे। सोना, कैश, ये चीज़ें आपको मदद नहीं करनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो वापस नहीं आने वाला कभी भी। और इफ़ यू इंडल्ज योर सेल्फ इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ विद आप समझ गए, बाजारू औरतों के साथ अगर आप ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो दोस्तों आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप चले गए तो वो औरत जो होगी ना वो आपका सत्यानाश कर देगी, आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ लेगी और आपको खोखला कर देगी, खाली कर देगी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड 7th हाउस में राहु है तो 11वें में है, तो एल्डर ब्रदर के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, ब्रदर्स के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, नेफ्यूज़, भांजा भतीजा, इनके साथ पार्टनरशिप आपने नहीं करनी, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। राहु व्हेन इन 8th दृष्टि आएगी 12वें घर पे। 12वां खाना किसका है? मोक्ष का खाना है। डिवाइन हेल्प, सुपर नेचुरल पावर्स, ये देखा गया है कि राहु जब 8th में आएंगे और ये कुछ भी इनके साथ बड़ी ट्रबल में ये फंस गए हैं तो बचाएगा कौन? यही पावर्स। आप देखेंगे आपको दिखाई तो कुछ देगा नहीं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन हेल्प, यूनिवर्स, वो आपके साथ 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 चलता है, एंड में आकर आपको बचाता है। वहाँ से ट्रबल्स आएंगी, नो डाउट, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, ट्रबल आ सकती हैं, दोनों नेगेटिव हाउस है ना, ट्रबल आएंगी, लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि जरिया कौन है? सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है, वो बचाएंगी आपको और डेफिनेटली बचाएंगी। तकलीफ देने के बाद निकाल लेंगे आपको उस तकलीफ से। अब 8वां घर सडन नुकसान का ही है ना, और सडन प्रॉफिट का भी है, तो सडन नुकसान आएगा, सडन निकल भी जाएगा, ठीक है, ऐसे डिवाइन पावर्स आपको हेल्प करेंगी। लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बाहर का खाना ज़्यादा मत खाएं, ओवर शराब मत पिएं, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ये सब अपनी हेल्थ का जो है आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया, सडन मिलेगा, सडन सक्सेस भी मिल सकता है, ज़रूरी थोड़ा है नुकसान ही देते हैं यहाँ पर, तो सडन सक्सेस भी मिलेगा, कोई लॉटरी निकल गई। जायदाद का खाना है, एकदम से जायदाद पता लगी, पिता ने इनके नाम पे ये किया हुआ था, इनको पता ही नहीं, इन लॉज ने कुछ ऐसा रखा हुआ था, घर दे दिया इनको, एफडी दे दी, या बीवी को दे दी, तो आपकी है ना वो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे और 5वीं दृष्टि भी अच्छा काम करेगी। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि नई सक्सेस सक्सेस पकड़ लूँ उसको, खुद आएगा अपने पास, यूनिवर्स आपको देंगे, वो खुद ब खुद देंगे, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना कर्म जो है वो करते रहिए, ठीक है। कोई कोर्ट केस किसी ने कर दिया, कोई पुलिस केस कर दिया, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बचाएंगे डिवाइन पावर्स, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, ये विश्वास करो। वो खुद ब खुद आपका दुश्मन ही जो है वो मिट्टी हो जाएगा, एकदम परास्त हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, गलत काम आपने नहीं करना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और सीक्रेट रखता है ये खाना, पतालोक बोला गया है, डार्क हाउस है, तो डार्क हाउस जैसी ज़िंदगी रखो, कहने का मतलब सीक्रेट ना शेयर करो, प्लान्स मत बताओ, वीकनेसेस मत बताओ, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मेरा ये हो गया, मेरा ये था, वो रह गया मेरे पास। मस्त रहो, गुप्त खाना है ना, तो गुप्त रह कर प्लानिंग करो, ठीक है, नुकसान नहीं किसी को पहुंचाना, बट अपने आप को सेव करने के लिए गुप्त स्ट्रेटेजीज अपनाओ, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको गॉड जो है वो हेल्प करेंगे। फॉरेन लैंड से कनेक्शन अच्छा है, फॉरेन लैंड से कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं, पैसे का सुख मिल सकता है, ये भी इसमें देखा गया है। एंड 8वें खाने में जब भी राहु है ना, तो और अगर खासकर आप फॉरेन में हो, पैसा ज़रूर बचाओ, अपना पैसा कमा रहे हो तो खर्चा मत करी जाओ, यही पैसा जब आप इंडिया वापस आओगे ना, आप देखोगे मेरी तो खुद की कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, यही पैसा काम आना है। इधर भी हो तो अपना पैसा बचाओ, फालतू खर्च मत करो, बहुत काम आएगा। राहु इन 9th, उसकी बात करेंगे, भाग्य भाव में ही आ जाएं, राहु यहाँ नीच हालांकि माने जाते हैं, लेकिन
ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। लगन पे आपकी दृष्टि पांचवी जो है वो डालेंगे। लगन किसका है? वो खुद का है। कॉन्फिडेंस, आपका उठना बैठना, फेम, रिस्पेक्ट, सोचना आपका, आपके व्यूज़, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ों का, आपका अटायर, ये चीज़ों का खाना है लगन। तो वेन एवर इन ट्रबल, बचाएगा कौन? आपके कपड़े तो बचाएंगे नहीं, आपकी सोच भी नहीं बचाएगी, आपको बचाएगा आपका भाग्य। जब मैंने भाग्य बात बोली, आप सोच रहे होगे कि भाग्य कैसे बचाएगा मुझे। भाग्य ऐसे बचाएगा आपको। आपको आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका ऐसा सिस्टम बन रहा है, राहु 9th में और दृष्टि पहले में, आप ना छोटी सी एक चीज़ होगी ना, इतनी सी चीज़ है ना, उसको इतना बड़ा बना देते हो, फिर उसी को रोना धोना लेकर बैठे रहते हो कि यार मेरी ये ट्रबल, वो ट्रबल इतनी है ही नहीं, वो तो इतनी है, आपने ही बनाया हुआ है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। 9वें घर का जिनका भी राहु है, आप सोच रहे होगे मैं हंस क्यों रहा हूँ, बट ये हंसने वाली बात है कि है कुछ नहीं, बनाया आपने हुआ है, और अपने बनाए उस पर आप खुद ही परेशान हो जा रहे हो। भगवान का हाथ है, सब काम इनके अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे में बुरे को ढूंढ रहे हैं ये लोग, इनका ऐसे देखा जाता है। बट डोंट वरी, फॉर्चून विल हेल्प यू। भाग्य में बैठे हैं ना राहु, तो पांचवी दृष्टि भी बचाएगी, लगन पे है, तो आपका भाग्य जो है आपको फेवर करता रहेगा हमेशा। बट कोशिश कीजिए अपने आप को तैयार श्यार रखिए, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, डिप्रेशन होगी, बीमारियाँ होंगी ना, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, बीमारी, ये जब टेंशनें वेंशनें होती है नज़र कमज़ोर हो जाती है, ऐनक जल्दी उम्र में लग जाएगी आपको। मेंटल ट्रबल्स, हार्ट की कोई दिक्कत, फालतू में बीमारियां क्यों लगाते हो? ठीक है, कुछ नहीं सोचो, समझ लो भगवान आपके साथ चल रहे हैं हमेशा। ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ। हेल्प करते रहो लोगों की। मंदिर जाओ, मंदिर जाना अच्छा है, कुछ मंदिर में दान इत्यादि करते रहो। टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं वो कर दो दान, वाइपर्स कर दो दान, ये चीज़ें दान करना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एंड ज़्यादा नास्तिक मत रहो। पहली उम्र में तो ये नास्तिक ही रहेंगे, जितनी तक ट्रबल नहीं ना आई तो ये नास्तिक ही रहेंगे, भगवान को इतना ना मंदिर जाना ना कुछ ऐश प्रस्ती करते रहेंगे, और जब टाइम आएगा ट्रबल वाला फिर भगवान को जाके मंदिर में ढूंढेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, बस जाके बोला है तो चले जाएंगे। ऐसे नास्तिक बना देते हैं इनको लोग। और भाग्य को स्टार्टिंग में तो भाग्य को माने नहीं, बाद में जब स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम आएगी, समझ में आएगी यार ये गलतियां मैंने करी, तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो सोचेंगे ये नहीं यार भगवान तो होते हैं, भाग्य तो होता है, किसी ने गलत किया तेरा भगवान करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सोच इनकी ऑपोजिट हो जाती है, पहले जैसे होंगे बाद में ऑपोजिट हो जाते हैं। मन में क्या चल रहा है खुद को ही नहीं पता, दूसरों को ना, इनके पार्टनर को समझ में आएगा, ना इनके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनको ही नहीं पता ये इंसान चाहता क्या है, ये है क्या, इसके मन के अंदर क्या है। कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है, खुद को ही नहीं पता। राहु ऐसा बना देंगे कि खुद को ही नहीं पता मेरी आइडेंटिटी है क्या। सक्सेस, जब लाइफ होगी सक्सेसफुल तो कलपते रहेंगे, रोते रहेंगे, ये नहीं है वो नहीं है। जब नुकसान वाली स्टेज में पहुंचेंगे, यार मेरी तो वो टाइम, पास्ट टाइम मेरा बड़ा अच्छा था, मैंने तो यार बड़ा सक्सेस अचीव किया, तो ये पास्ट को पता नहीं क्यों तवज्जो देते हैं। ये नहीं कहेंगे मेरा वो टाइम बुरा था अब मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वो टाइम मेरा बहुत अच्छा था अब तो यार ऐसे ही है जबकि उल्टा होगा। तो ये चीज़ें इनके साथ देखी जाती हैं, तो बड़े मिस्टीरियस, पता नहीं अपनी दुनिया, रहस्यमयी टाइप के बंदे होते हैं ये। उसके बाद फॉरेन ट्रैवल सूटेबल हैं, घूमो फिरो और पैसा कमाओ। मेरे क्लाइंट हैं जिनके 9th हाउस में राहु है, तो बाहर जाते हैं तैयार श्यार होके, फुल अपना नई नए हेयर कट्स करा के बाहर फॉरेन में जाएंगे, चाइना जाएंगे, वहाँ से कपड़ा लेके आएंगे, यहाँ पर बेचेंगे, अच्छा खासा ट्रिपल 4 टाइम्स जो है वो अपना मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसा भी आपको सूटेबल है, फॉरेन लैंड से अच्छे आपको प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। राहु व्हेन कम्स इन 10th हाउस, 10th हाउस में आएगा, दृष्टि कहाँ पड़ेगी आपके कुटुंब के खाने में, दूसरे खाने में। जो संचित धन जो कमाया हुआ है उसको लॉकरों में रख रहे हो या कहीं पे भी रख रहे हो, तो वो जो है सेकंड खाना दर्शाता है। आपकी टोन मधुर है या बिटर है, उसको भी दर्शाता है दूसरा खाना। 10वें घर का राहु तो सबसे पहले आपको हाई रैंक ज़रूर देगा ज़िंदगी में, एक बार चाहे बुढ़ापे में दे, हाई रैंक पे ज़रूर पहुंचाएगा। कोई जज, कोई वकील, कोई पुलिस ऑफिसर बड़े रैंक का, डीएसपी, ये वो ऐसी चीज़ें दे सकता है। 10वें घर का राहु अच्छा माना जाता है, यहाँ पर हाई रैंक पर्सन देखे जाते हैं। अब इनको ही ट्रबल आ गई तो कौन हेल्प करेगा? और ट्रबल क्यों आएगी? ट्रबल आएगी, दूसरे गाने पे दृष्टि है, जब वाणी कठोर हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा वाणी में, तो इनका राहु यहाँ 5वीं दृष्टि खराब होगी। लेकिन अगर ट्रबल आ गई है
सब कुछ ठीक है। तो राहु की 5वीं दृष्टि कुटुंब पे है, कुटुंब काम आएगा, फैमिली काम आएगी आपकी, ठीक है, फैमिली आपको बचाएगी। चाहे अंदर से आपको वो करते हों, आपके सक्सेस से जलते हों, या कुछ हो सकता है वाद विवाद, लेकिन काम ज़रूर आएंगे। चाहे उनको ज़बरदस्ती करना पड़े, राहु उनको ज़रिया बनाया हुआ है राहु ने, राहु उनसे करवाएंगे, चाहे ना चाहते हुए वो करवाएंगे ज़रूर राहु उनसे, तो वो आपको बचा लेंगे एंड में आकर। बट ट्रबल आएगी तो आपकी वाणी से आएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने मर्जी मुकाम हासिल कर लो, जहाँ मर्जी हाई रैंक पे पहुँच जाओ, वाणी कठोर ना करना और उसका अहंकार मत करना अपनी गद्दी का, नहीं तो वो गद्दी निकल जाएगी आपके हाथ से, ठीक है। बी पोलाइट, ट्राई 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 टू बी पोलाइट। उसके बाद अगर जैसे मैंने बताया खाने की हैबिट्स को भी दर्शाता है दूसरा खाना, तो दूसरे खाने पे दृष्टि है तो क्या हो सकता है कि फालतू खाने पीने के शौक़ हो सकते हैं, और ख़ासकर मीठे का बहुत ज़्यादा शौक़ पड़ गया, इतना मीठा खा रहे हो और फैमिली में ऑलरेडी कोई डायबिटिक है तो डायबिटीज़ होने का डर रहता है, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखना है आपने, ओके। जिस भी अब राहु इन 10th कार्य क्षेत्र है तो उनकी मदद कीजिए, कलीग्स की मदद कीजिए, बॉस को रिस्पेक्ट दीजिए, और अपने अंडर एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। तो 10वें खाने को अपना सही मेंटेन रखें, सर्वेंट्स इत्यादि हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें, घर पे भी सर्वेंट्स हैं उनको कुछ दें, ठीक है। और 10वां खाना किसका है? चालाकी का है। वैसे तो राहु एक चालाक प्लैनेट माना गया है, लेकिन फिर भी चालाक के साथ चालाक, इनोसेंट के साथ इनोसेंट। वैसे तो आपको खूब बाखूबी आता है ये चीज़ कि नहीं मुझे पता है ये बंदा चालाकी कर रहा है, इसको तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चालाक के साथ थोड़ा होशियार रहिए, इनोसेंट के ऊपर कोई भी जुल्म मत कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर अहंकार नहीं करना, तो आपका राहु यहाँ पर खराब हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंजूस बन जाते हैं यहाँ पर, दृष्टि जब दूसरे में आती है तो थोड़े कंजूस बन सकते हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि कंजूसी करोगे तो दूसरा खाना खराब भी होगा। दूसरा खाना खराब होगा तो रिलेटिव्स थोड़ी दूरी बना लेंगे, कुछ दोस्त यार आपसे दूरी बना सकते हैं, तो यहाँ कुछ फैमिली फ्रिक्शन हो सकती हैं आपके पैसे को दबाने के कारण। थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर खर्चते रहिए। मदद मांगी तो ये मत कीजिए नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, वो तो नाराज़ हो जाएंगे ना आपसे, दोस्त भी और वो भी। तो जितना आपसे हो सकता है मदद उनकी करते रहिए, ओके, नहीं तो ये खराब हो जाएगा खाना। और डिसऑनेस्टी से कमाया हुआ पैसा, या बड़े रैंक पे पहुंच गए तो रिश्वतें विश्वतें मत लेना स्टार्ट कर देना, बीमारियों पे निकलेगा, गलत तरीके, आपके घर पे कोई ट्रबल आ जाएगी, ठीक है। आपको खुद को कोई कुछ गलत मलत खा लिया तो हॉस्पिटलाइजेशन। कोशिश कीजिए ऑनेस्टी से कमाइए, तो ही जो है 10वें खाने आपको हेल्प मिलेगी। राहु व्हेन कम्स इन 11th हाउस, आपके डिज़ायर के खाने में राहु देव आ गए हैं। अब दृष्टि कहाँ देते हैं? तीसरे घर में। तीसरा घर हार्डवर्क का, सिबलिंग्स का घर। तो जब भी मदद आएगी, कोई ट्रबल आपको आ गई ज़िंदगी में, तो ये देखा जाता है ना चाहते हुए आपके सिबलिंग्स आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके भाई बहन, बहन हो भाई हो, आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो नहीं चाहते अंदर से, बट हेल्प ज़रूर है। राहुदेव उनके ज़रिया उनको बना करके आपकी हेल्प ज़रूर करवाएंगे 5वीं दृष्टि जब इस पर देते हैं, ठीक है। और जो आपके कर्म हैं दूसरों के प्रति, वो भी आपकी जो है मदद करेंगे, वो भी आपकी एक ब्लेसिंग जो है वो बनेगी, ठीक है। कुछ क्लोज आपके रिश्तेदार आपको ट्रबल दे सकते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन सोसाइटी वाले बंदे आपको मदद करेंगे, और खासकर बड़े पद पर जो होंगे आपको मदद हमेशा पहुंचाते रहेंगे। रिमेन ऑनेस्ट, ऑनेस्टी से काम करना है, नहीं तो पैसा जो है ख़राब होगा आपका, ये चीज़ झटके में जा सकता है। और दूसरा, वीकनेसेस मत बताइए, और ख़ास करके जितनी देर तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए ना उस काम में, तो पहले से ढिंढोरा मत पीटे। कईयों की आदत होती है कि पहले ही ढिंढोरा पीट देंगे, यार मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं बच्चे का ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब हो जाए ना तब सबके सामने आओ, उनको बताओ मैंने अपने बच्चे का रिश्ता कर दिया, मैंने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे नई जॉब मिल गई है, मैंने अब बिज़नेस, मैंने एक दुकान खोल ली है। करने के बाद पहले ही ढिंढोरा नहीं पीटना, ठीक है। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अपनी बहू और दामाद, ये खासकर मेरी उन माताओं के लिए है, दामाद हैं या बहू है, उनके साथ रिश्ता अच्छा कीजिए, नहीं तो 11वां घर भी खराब, तीसरा घर भी खराब, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। डोंट लैंड कैश टू एनीवन, कैश किसी को उधार मत दें, वो वापस नहीं आएगा। गोल्ड इत्यादि किसी को उधार नहीं देना है, और गिफ्ट भी नहीं करना है। उधार देंगे तो वापस तो वैसे ही नहीं आना है, तो गिफ्ट तो खैर गिफ्ट ही होता है। एक पीले रंग का धागा डाल लीजिए गले में, वो आपके लिए शुभ है क्योंकि जुपिटर का खाना है। तो दूसरा, आपके पिता की मृत्यु के बाद, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है आपको
सोना धारण कर लें, अपनी गोल्ड चेन अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना तो वो उनके हाथ से पहले ही ले लें, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो एक गोल्ड चेन ज़रूर धारण करें, वो ताउम्र आपकी मदद, उनकी ब्लेसिंग जो है आपके साथ दोस्तों रहेगी। राहु इन 12th हाउस, 12वें खाने में राहु आ जाएंगे तो है तो बहुत बढ़िया, फॉरेन ट्रैवल के तो बहुत बढ़िया है। दृष्टि कहाँ देंगे? चौथे घर में, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब 12वां खाना ना स्पिरिचुअल पावर्स का भी है। स्पिरिचुअल पावर्स हमेशा इनके पास रहेंगी, इनको रियलाइज़ नहीं होगा यार कौन है मेरे पास, तो कोई भी नहीं है। हमेशा भगवान का साया इनके साथ हमेशा रहता है। कर्म अच्छे होने चाहिए बस इस इंसान के, और भगवान हमेशा इनके पास रहते हैं। सुपर नेचुरल पावर्स कह लो, डिवाइन पावर कह लो, यूनिवर्स कह लो, हमेशा साथ जो है इनके होता है। तो वेन जब भी कोई ट्रबल आएगी, कोई बहुत गहरी समस्या में पड़ जाएंगे ना, वही बाहर निकालेंगे। 99% डैमेज देने के बाद 1% वहाँ से निकाल लिए जाओगे, समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है, पर आएगी ज़रूर। फॉरेन लैंड और चौथे खाने पे दृष्टि, तो चौथा खाना किसका है? खुशी का, सुख का। तो सुख फॉरेन लैंड से मिलेगा, अगर फॉरेन में सेटल हो जाए तो सुख है, पैसा वहाँ से आ रहा है सुख है, बच्चा सेटल हो गया तो वो आपको सुख दे रहा है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। जब भी चौथा खाना लग्जरीज का भी है तो राहु देव 5वीं दृष्टि देंगे तो लग्जरीज आएंगी। ये मत करना कि लग्जरी जैसे आ गई अपने बंगले की बोस्टिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी डींगे हाँक रहे हो, जैसे मैं तो ये गाड़ी ली, शो ऑफ मत करना। डोंट ब्रैग, ब्रैग करोगे तो ये खाना अपना आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते जाओगे, ठीक है। ओल्ड एज इज़ गुड, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है इनके बच्चे या हो सकता है ये खुद भी ओल्ड एज को अपने संभाल कर रखें। ओल्ड एज में इनको कोई दिक्कत नहीं आती व्हेन राहु इज़ इन 12वें में। और मंगल यहाँ आ जाए तो ऐसा बोला जाता है कि रॉयल लाइफ भी इनकी होती है। 12वें खाने का राहु है तो सर्व करो नीडी को, जिनको दवाई चाहिए उनको दवाई दो, हॉस्पिटल जाके किसी भी बीमार की फीस भर दो या उनकी वैसे ही सेवा कर दो, खाने पीने को दे दो, तो आपके लिए बहुत शुभ जो है वो माना जाएगा। कुत्तों की सेवा करें, बहुत बढ़िया है, दरवेश बोला गया है कुत्ते की सेवा करनी, दोनों खाने जो है अच्छे रहेंगे। चाचा जी चाची जी नो मैटर कैसे आपके साथ ट्रीट करते हैं, उनके पाँव को छूकर ब्लेसिंग लेंगे तो आपके लिए पर्सनली तौर पे बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो नहीं अच्छे आपके साथ हैं तो ये मत करना कि नहीं यार मैंने तो बुलाना ही नहीं इनको, ऐसे मत करना, ठीक है। हो सकता है राहु जब 12वें आएंगे आपकी एक या दो लड़कियां होती हैं, तो जितनी लड़कियां होंगी उतनी तरक्की मिलेगी, ये राहु 12वें के लिए बोला गया है। सुख जो है वो प्राप्त होगा लड़कियों के द्वारा, अगर इन केस आपकी लड़कियां ज़्यादा हैं तो, ठीक है। गोल्ड रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो वो बहुत सूटेबल होगा आपको, क्योंकि चौथे खाने में वैसे भी जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड होते हैं। तो सोने का काम अगर आप करते हैं बहुत बढ़िया। भाव भी तो पाइसेस किसका है जिसमें बैठे हैं, तो वो भी जुपिटर का ही है, ओके। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। डॉटर हैं तो डॉटर की इज्जत करें, और बेटियों के समान जितनी कन्याएं हैं उन सबकी इज्जत करें, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहें तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। और कुछ ट्रबल्स आपको हेल्थ रिलेटेड आ रही हैं तो ये रेमेडी आप ज़रूर करें कि छोटी कन्याओं की सेवा, बच्ची है तो बच्ची की तो सेवा आपने करनी ही है, बाकियों की भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। स्पेंड ऑन देम। सो दैट विल बी ऑल। ये मैंने बात करी राहु की पंचम दृष्टि की, जब पड़ती है तो क्या प्रभाव होते हैं, शुभ प्रभाव होते हैं, संकट मोचन का काम करती है। राहु की 5वीं दृष्टि हमेशा आपको बचाती है। हर चीज़ को नेगेटिव मत सोचो कि राहु की पंचम दृष्टि नेगेटिव, 7वीं नेगेटिव। अच्छे प्रभाव की तरफ ध्यान दो, अच्छे प्रभाव क्या देती है वो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने से आपकी जेब से एक धेला भी नहीं निकलेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू।